फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपने एडसेंस का अकाउंट कैंसिल कैसे करना है। तो एडसेंस का अकाउंट मोस्टली आपको पता है कि मिलता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को ना मिलता ही नहीं है। लेकिन सम टाइम जो आप ये अकाउंट लेते हैं तो कभी ये प्रॉब्लम करता है, या फिर ऐड अगर आपके शो हो ना रहे हों तो फिर भी ये मसला होता है कि आप दूसरे अकाउंट के लिए जब अप्लाई करेंगे तो फिर भी प्रॉब्लम होता है कि आपका एक ऑलरेडी अकाउंट है और आप अकाउंट के ऊपर एक और अकाउंट अपने ही नाम पे हासिल करना चाहते हैं, जो कि एडसेंस की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। तो आप यूँ करें कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना जो प्रीवियस आपके पास अकाउंट है जिस पे ऐड शो नहीं हो रहे या कोई और प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल कर दें। कैंसिल कैसे करना है कि जस्ट आपने साइन इन होना है एडसेंस के अंदर, और एडसेंस के अंदर जब आप साइन इन हो जाएंगे तो वहाँ पर आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो मैं आपके सामने ये देखें कि ये मेरा एक अकाउंट है एडसेंस का, और इसमें ये प्रॉब्लम आया था कि शुरू ही से ये जब मेरी वेबसाइट के ज़रिए ये वेरीफाई हो गया था, लेकिन मैंने इसकी कोई अर्निंग नहीं हो रही थी, इवन कि ऐड ही नहीं शो हो रहे थे। तो जब ऐड ही नहीं शो होंगे तो अर्निंग क्या होगी? तो इस वजह से मैंने इस अकाउंट को कैंसिल करना है और न्यू अकाउंट लेना है। समटाइम्स जो है वो गूगल एडसेंस जो है वो एरर मैसेज भी दे देता है कि बग्स, यानी जिसको कहते हैं कि ऑटोमेटिक मैसेज ज़ाहिरी बात है जनरेट होते हैं, तो आपकी वेरिफिकेशन जो है वो आपको हासिल हो जाती है। हालांकि ये अकाउंट आप देखें तो उस लिहाज से सेटिंग में आप जाएं तो ये चेक करें तो ये फुली वेरीफाइड है, यानी ये होस्टेड अकाउंट नहीं है। आप ये यहाँ पर आपको पता है कि क्लिक करें तो आपको पता चल जाता है कि ये नॉन होस्टेड अकाउंट है। यहाँ पर यूट्यूब से ये अप्रूव्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, नहीं, अगर यूट्यूब से जो अकाउंट अप्रूव होता है तो उसके लिए यहाँ पर होस्टेड अकाउंट लिखा हुआ आता है। इट मीन्स ये लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि ये वेबसाइट के ज़रिए अप्रूव्ड है, यानी कोई वेबसाइट इसके साथ अप्रूव हुई है। तो मैं आपको ये यहाँ पर इसकी सेटिंग्स में आता हूँ सबसे पहले। तो सेटिंग्स में जैसे ही आऊँगा तो ये पर्सनल सेटिंग होंगी मेरी। तो इन पर्सनल सेटिंग के अंदर आके मैं इस अकाउंट को की पर्सनल जो सेटिंग है मेरी, मैं उनको देख सकता हूँ। तो पर्सनल सेटिंग के अंदर ये आपका नाम होता है और फ़ोन नंबर वगैरह, ये चीज़ें होती हैं। तो इनसे मेरा कोई कंसर्न नहीं है कि मैंने इनको एडिट थोड़ा ही करना है। तो माई साइट्स के अंदर जो मेरी वेबसाइट है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि साइट्स के अंदर जो हैं, कि जो साइट इसके अंदर मैंने ऐड की हुई थी, तो जिस साइट के ज़रिए मैंने अप्रूव करवाया था, ये अभी शो कर देगा वेबसाइट। तो ये आप देखेंगे कि अभी ये वेबसाइट, यहाँ पर ये देखें कि वेबसाइट इसके ज़रिए मैंने अप्रूव करवाया था, और इसके साथ जो चैनल था ना, इसका एक चैनल था, वो भी मैंने इससे अप्रूव करवाया हुआ था। एनी हाउ इसको मैंने कैंसिल करना है क्योंकि मुझे एक और अकाउंट ज़रूरत है जो कि फुली एक्टिव हो और ऐड वगैरह शो हों। तो मैं उसके लिए सबसे पहले अकाउंट के अंदर आया, अकाउंट के अंदर, और यहाँ पर मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आता हूँ। अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ये आपके सामने है कैंसिल अकाउंट। तो मैं यहाँ पर कैंसिल अकाउंट पे क्लिक किया और क्या इसने ये ऑप्शन दिया, तो मैं कहता हूँ आई अंडरस्टूड, मैं ये चीज़ें समझ गया हूँ कि जो आपने कही हैं। तो ये कहता है कि आप क्यों, अकाउंट को क्या प्रॉब्लम है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ज़रा थोड़ा नीचे शो हो रहा है। तो ये है कि क्या आपको, क्यों आप इसको कैंसिल करवाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ, इसको बताता हूँ कि इनसुफिशिएंट अर्निंग, वेबसाइट हैज़ क्लोज, पुअर एड फिल्टरिंग, पुअर, मैं कहता हूँ अदर प्रॉब्लम है, यानी ऐड शो ही नहीं हो रहे, तो इसलिए मैं, ऐसा कोई मिलता जुलता नहीं है इससे। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा, वेट यू आर नॉट येट डन,
यू हैव बिन सेंट एन ईमेल। ठीक है, ये कहता है कि आपको एक ईमेल सेंड की जाएगी उस में जो कि विद इन नेक्स्ट 24 आवर, जिसको आपने लिंक सेंड किया जाएगा जिसको आपने फॉलो करना होगा। तो मैं ईमेल के अंदर आता हूँ, ये ईमेल है, तो इनबॉक्स चेक करता हूँ मैं। ये यस, ये आप देखें कि मैंने जैसे ही इनबॉक्स ओपन किया तो गूगल एडसेंस एडसेंस अकाउंट कैंसिलेशन रिक्वेस्ट इस नाम से ईमेल आ चुकी है। तो मुझे इस लिंक पे क्लिक करना है ये कंप्लीट रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें कि इसने वर्क करना शुरू कर दिया और ये अकाउंट कैंसिलेशन, योर अकाउंट हैज़ बिन सक्सेसफुली कैंसल्ड। तो अब जो हमारा अकाउंट है वो कम्प्लीटली कैंसिल हो गया है। तो अब मैं दोबारा जैसे ही इस पे अकाउंट के अंदर अब मैं इसमें लॉगिन नहीं हो सकता, यानी फुली मेरा अकाउंट कैंसिल हो गया। इस तरीके से आप अपना अकाउंट जो आपका ठीक काम नहीं कर रहा तो आप उसको कैंसिल कर दें, ताकि आप जो कोई और न्यू अकाउंट है या आपने फिर अप्लाई करना है किसी और ईमेल के ज़रिए आपने दोबारा अप्लाई करना है, तो आप अपने अकाउंट को फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रीवियसली आप यूज़ कर रहे हैं या आपने वेरीफाई करवाया हुआ है तो उसको लाजमी तौर पर आप कैंसिल कर दें, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपका जो सेकंड वन अकाउंट है उस पर हो सकता है। कैसे, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मिसाल के तौर पे आप एक और अकाउंट के लिए अप्लाई कर देते हैं और आपका वो अप्रूव हो जाता है, उस पर ऐड वगैरह शो हो रहे हैं। तो जब बाद में ज़ाहिरी बात है ये तो ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, लेकिन वो स्लोली स्लोली ये खुद भी चेक कर रहे होते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल भी ये लोग चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि गूगल वालों की पूरी टीम बैठी होती है, बहुत सारे वर्कर हैं इनके। तो इस तरीके से जब कोई इनको चीज़ मिलती है, दो अकाउंट रखी हुई है, तो वो दोनों ब्लॉक कर देते हैं कि भाई ये अगेंस्ट है। तो लाजमी तौर पर आप इस चीज़ का ख्याल रखिए। थैंक्स।